हाँ जी बच्चों, क्लास 11th जुडिशरी चैप्टर का पार्ट नंबर 3 और आज का टॉपिक है हमारा जुडिशियल एक्टिविज़म। जुडिशियल एक्टिविज़म, न्यायिक सक्रियता। एक्टिविज़म नाम समझते हो आप लोग, सक्रिय होना मतलब एक्टिव होना। तो एक्चुअल में कहानी है क्या ये, आपको पढ़ना कहानी है क्या ये। तो देखो सिंपली क्या होता है, हमारी कंट्री में हम देखते हैं बहुत जगह अन्याय हो रहा है या बहुत जगह कुछ पब्लिक प्लेसेस पे या पब्लिक के लिए ऐसी चीज़ें होती हैं जो पब्लिक के लिए काफ़ी डेंजरस होती हैं। तो पब्लिक के लिए जो जो डेंजरस है उनको हटाने के लिए, उनको रिमूव करने के लिए जो चीज़ें आती हैं वो सब आपकी इस कंसेप्ट में जाती हैं। तो एक बार ज़रा इसको हम लोग एज अ थ्योरी पार्ट पढ़ लेते हैं। तो द चीफ इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच जुडिशियल एक्टिविज्म हैज़ फ्लोरिश इन इंडिया इज PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एंड सोशल एक्शन लिटिगेशन। SAL एंड PIL, पिल। आपने सुना होगा ना कि किसी ने PIL डाली है, पिल डाल दी है कोर्ट में। तो एक्चुअल में हम पढ़ते हैं आज को कि पिल होती क्या है ये। सो इन नॉर्मल केसेस ऑफ लॉ एन इंडिविजुअल कैन अप्रोच द कोर्ट्स ओनली इफ शी हैज़ पर्सनली एग्री। देखो किसी कोई व्यक्ति है, सपोज क्या ये व्यक्ति एक बंदा है, इसके साथ में अन्याय हुआ है, ये कुछ गलत हुआ है साथ में, तो डेफिनेटली ये कोर्ट की तरफ अप्रोच करता है। ठीक है ना। जैसे से अ पर्सन हुज राइट्स हैव बीन वायलेटेड और हु इज इन्वॉल्व इन अ डिस्प्यूट कुड मूव द कोर्ट ऑफ लॉ। कोई झगड़ा हुआ है, कोई राइट्स छीन के कुछ भी इसके साथ में अगर गलत हुआ है तो ये कोर्ट के लिए जाता है। दिस कंसेप्ट अंडरवेंट अ चेंज अराउंड 1979। अब क्या हुआ, अब हुआ ये कि 1979 के बाद थोड़ा सा बदलाव आया, यानी कि the court set the trend when it had to hear a case where the case was filed not by the aggrieved person but by others on their behalf। अब कोई बंदा है वो डर रहा है या उसके पास केस लड़ने को पैसे नहीं है, मतलब उसके पास कोई परेशानी है जिस कारण से वो बंदा कोर्ट नहीं जा पा रहा, तो उसके लिए कोई और, उसके बिहाफ पे कोई और जाता है कोर्ट में। ठीक है ना, कोई और जो है उसके सपोर्ट में, उसके बिहाफ पे केस लड़ता है। ठीक है। एज दिस केस इन्वॉल्व द कंसिडरेशन ऑफ एन इशू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। और अक्सर ये चीज़ तब होती है जब कोई ऐसा इशू, कोई ऐसी परेशानी इसने बंदे झेली होती है जो पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब जो सिर्फ इसके ऊपर नहीं, जो सबके ऊपर आ सकती है, जो मतलब जो सबको नुकसान दे सकती है आपका ये। ठीक है। इट एंड सच अदर केस केम टू बी नोन एज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जितनी भी केस इस कैटेगरी में आते हैं, यानी कि केस कोई और फाइल कर रहा है या कोई ऐसा मुद्दा हो रहा है, कोई ऐसा इशू आया है जो जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है, उसको हम लोग बोलते हैं PIL, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अराउंड द सेम टाइम द सुप्रीम कोर्ट आल्सो टुक अप द केस अबाउट राइट्स ऑफ प्रिजनर्स। इसी के साथ साथ जो कैदी होते हैं उनके लिए भी राइट्स की बात की सुप्रीम कोर्ट ने आपका ये। ठीक है। दिस ओपन द गेट्स फॉर लार्ज नंबर ऑफ केसेस वेयर public spirited citizens and voluntary organizations sought judicial intervention for protection of existing rights, betterment of life conditions of the poor। यहाँ पे बहुत सी NGOs ने उठाई आवाज़ कि भाई जो गरीब हैं, जो आपके प्रिजनर्स हैं, उनको एक ऐसा माहौल दिया जाए जिससे कि वो चेंज, जिससे वो आगे बढ़ सके। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात हो चाहे, एंड मनी अदर इशूज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। पब्लिक के इंटरेस्ट में ऐसी बहुत सी बातें आ गई थी अब कोर्ट कचहरियों की भाग दौड़ में। अब हम पिल की बात करें, PIL हैज़ बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हीकल ऑफ द जुडिशियल एक्टिविटी। हमारे भारत की जुडिशरी में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ आ गई है वो आ गई है PIL, यानी कि पिल हो गया आपका ये। ठीक है। जुडिशरी विच इज़ एन इंस्टीट्यूशन दैट ट्रेडिशनली कन्फाइंड टू रिस्पॉन्डिंग टू केसेस but before it began considering many cases merely on the basis of newspaper reports, postal complaints received by the court। ठीक है ना। पहले क्या था कि कोई व्यक्ति है, अब वो क्या हो रहा है, अब सीधा कोर्ट जा रहा है। अब क्या हो रहा है, अब जो हम कंप्लेंट्स देख रहे हैं, जो दिक्कतें समाज में आ रही हैं, उनको कोर्ट्स डील करती हैं। तो यही जो चीज़ हुई है, इसी को बोला गया है आपका, इसी को बोला गया आपका जुडिशियल एक्टिविज्म। Therefore the term judicial activism become the more popular डिस्क्रिप्शन ऑफ द रोल ऑफ द जुडिशरी। हमारी कंट्री जुडिशरी में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले होता है वो अब आपकी जुडिशियल एक्टिविज्म प्ले कर रहा है। जुडिशियल एक्टिविज्म हैज़ हैड मैनीफोल्ड इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिकल सिस्टम। हमारी पॉलिटिक्स पे भी काफ़ी अच्छा खासा ने रोल डाला है आपका। इट हैज़ डेमोक्राइज्ड द जुडिशियल सिस्टम बाय गिविंग नॉट जस्ट टू इंडिविजुअल बट आल्सो ग्रुप एक्सेस टू द कोर्ट्स। ठीक है ना, सिर्फ एक इंडिविजुअल की नहीं, एक हम लोग अगर ग्रुप्स की बात करें, हर किसी के राइट्स की जो है सेफ्टी अब आपकी जुडिशरी कर रही है।
It has also made an attempt to make the electoral system much more free and fair. The court asked candidates contesting the election to file affidavits. ठीक है ना, जब कोई बंदा चुनाव लड़ता है तो उस बंदे के लिए कंपलसरी कर दिया कि उसकी एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, उसकी एसेट्स, उसके इनकम को वो दाए, सो डैट पीपल कुड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव बेस्ड ऑन एक्यूरेट नॉलेज. हम जान सकें कि वो जो बंदा है उसकी एक्चुअल नॉलेज क्या है, वो क्या पढ़ा है, वो उसकी एक्चुअल चीज़ है क्या वो. सो ये पार्ट नंबर 3 था बच्चों. पार्ट नंबर 3 में हम लोगों ने जुडिशियल एक्टिविज्म पढ़ा है. हालांकि कंसेप्ट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़रूरी नहीं है. अब आपसे सिर्फ ये पूछते हैं कि PIL की फुल फॉर्म क्या है और SAL क्या है, डेट्स इट. बट स्टिल आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए, इसलिए मैंने कराया आपको ये. थैंक यू सो मच.